वालेकुम, मैं हूँ शेफ वजीहा, जो एक लेकर आई है एक मुनफरिद शो आपके लिए, जिसका नाम है खाना खजाना विद शेफ वजीहा, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ देश परदेश के खाने। आपने बहुत जगह की कढ़ाइयाँ तो खाई होंगी, जैसे लाहौर में बट की कढ़ाई है, पेशावर की चरसी कढ़ाई है, इसी तरह कराची में है शनवारी कढ़ाई, जिसको हम आज बनाएंगे आपके लिए ईजी करके, जो घर के सारे मसाले आपके पास मौजूद होंगे। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, जिसमें हम आपको अलग अलग तरीके के बच्चों के फास्ट फूड के आइटम, फ्रोज़न आइटम जो वर्किंग वूमेंस हैं बना के घर में रख लें और इजी टू कुक कर सकती हैं, हम उसकी भी टिप्स आपको देंगे और हम आपको बहुत अलग तरीके से बताएंगे, जिसमें आपको मज़ा भी आएगा। और आप हमें देखते रहें, हमारा रेसिपी कार्ड भी चलेगा, हमारा नंबर भी चलेगा, आप हमें बताएंगे कि आपको कौन कौन सी डिशेस देखनी है। अच्छा चलिए हम आज की डिश की बात करते हैं। आज हम बना रहे हैं शनवारी कढ़ाई, बहुत ईजी वे में, जिससे हम आराम से सीख सकें हम लोग। और अब हम इंग्रेडिएंट्स उसके बताते हैं। हमने हाफ केजी चिकन ली है, सॉल्ट ली है, नमक लिया है, लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है, कस्तूरी मेथी ली है और कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और इसी में हम आपको बताते हैं सब्जियां, जिसमें होगी प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया। और ऑयल तो मस्ट ही आपको पता है। अब हम करते हैं स्टार्ट। ये मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था, अब हम इसमें डालेंगे। पहले ये हमने रफली चॉप की हुई है प्याज, हम इसको डाल रहे हैं ताकि ये नरम हो जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी, जैसे हम बाज़ार में खाते हैं कढ़ाई, आपने कभी देखा होगा कि उसमें हमें कभी टमाटर के वो नहीं दिखते छिलके, क्योंकि वो निकाल देते हैं उसे। इसी तरह हम इनके भी निकालना हम आपको ईजी वे में सिखाएंगे, लंबे तरीके से नहीं सिखाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम अलग आप बॉईल करोगे टमाटर, फिर उनका पील ऑफ करोगे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें टाइम गेनिंग है। हम इसकी आंच तेज़ करते हैं। अब रुकिए, ये हमने इसकी आंच तेज़ कर दी। मैंने इसमें डाला था तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी। इसमें हमने प्याज नरम होने छोड़ दिया। ज़रा सी 5 मिनट में ये जब नरम होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें कैसे टमाटर ऐड करेंगे। हम इस तरह बनाएंगे। और हाँ, हमने आपको आज का मीठा तो बताया ही नहीं। आज का मीठा है सवैयाँ, लेकिन हम थोड़ी सी अलग तरीके से बनाएंगे इसको आपके लिए, क्योंकि जब खाना खजाना है विद शेफ वजीहा के साथ तो कुछ चेंजेस तो होनी चाहिए। नॉर्मल सवैयाँ तो आपने बहुत सारी खाई होंगी। हम इनका शीरा तैयार करते हैं। पहले हमने यहाँ पे लिया 1 कप पानी, ठीक है। इसमें हमने डाल दी है तकरीबन 250 ग्राम के करीब है ये चीनी, 1 कप चीनी ये हमने इसमें डाल दी। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी 1-2 इलायची, ताकि अच्छा फ्लेवर आ सके इसमें, ठीक है। ये हमने तोड़ के डाल दी या कूट के डाल दें आप। इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्रेश ज़्यादा पसंद है, हम इलायची पाउडर इसलिए यूज़ नहीं कर रहे। ये देखें, ये प्याज में उबाल आ गया, ज़रा सी ये नरम हो गई। अब मैं इसमें बताती हूँ आपको, हमने ये डाला है साबुत 4-5 जवे लहसुन के, ठीक है, हम साबुत डाल रहे हैं। ये हमने टमाटर की कटिंग करके रखी है बड़े साइज़ में, ताकि हमें पील ऑफ करने में आसानी हो। हम इसको यूं करके इसमें फैला देंगे, ताकि जब ये फैलेगा तो इसको हम पील ऑफ आराम से कर सकेंगे। क्योंकि हम अलग देगची में बाउल में रखें, पानी उबालें, फिर पील ऑफ करें, वो बहुत एक टाइम गेनिंग टाइम हो जाता है, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसको हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ ढक देना 3-4 मिनट के लिए, बस 3-4 मिनट के लिए हम रखेंगे तो इसकी बहुत फाइन ग्रेवी बनेगी कि आप खुद देख के हैरान होंगे कि ये बाहर जैसी इतनी क्रीमी टेक्सचर क्यों है इसका, इसमें छिलके क्यों नहीं दिख रहे हैं, जबकि सभी निकालते हैं। अब देखें जी, ये हमने इसको यहाँ रख दिया है। और हम मसाले तो कम ही बताते हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें एक टिप भी बताऊंगी चिकन की। चिकन जब गलती है, हम घर में तो लेडीज़ हाथ से चेक करती हैं सारी कि ये गली है कि नहीं गली है ना। तो हम इस तरह नहीं बताएंगे, हम आपको देख के बताएंगे कि इसमें क्या, आप किस तरह इसको चेक कर सकते हो कि ये गल गई। इसका इजी तरीका है, जैसे ये हमने चिकन लिया, ठीक है, ये है हमारी लेग पीस, ठीक है, पूरी लेग पीस को हमने देखा ये जुड़ी हुई है, कहीं से ये ख़राब नहीं है, मतलब टूटी भी नहीं है, इसकी बोटी निकली भी नहीं है, एंड टॉप टू एंड ये जॉइंट है। जब हम इसे पकाएंगे ना, आप देखिएगा ये पार्ट जो है ना एंड का, इसका वो सेपरेट हो जाएगा, तो वो पता चल जाता है कि ये चिकन गल गई है, इसमें कोई कसर नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले तो तोड़ते नहीं हैं।
छोटे छोटे टिप्स हैं। देखें, घर की लेडीज़ भी खाना पकाती हैं, हम भी बनाते हैं, लेकिन हमें कुछ छोटी छोटी टिप्स का पता होता है जिसकी वजह से हमारे नाम के साथ लग जाता है शेफ़, क्योंकि हम अलग तरीके से पकाते हैं थोड़ा सा, कुछ पहले कुछ बाद में डालते हैं, क्योंकि हर कुछ डालने के लिए सब चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। क्योंकि और आपको मैं बताऊँ एक बात, फ्लेवर भी चेंज होता है, कुछ चीज़ें पहले डालें या कुछ बाद में डालें, उससे फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ रहिए और हमें देखते रहिए कि हम किस तरह बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब कुछ सीखें, घर में बैठी हुई हर लेडीज़ सब कुछ बना सके। क्योंकि आजकल जैसे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वाफल्स हैं, मोमोज़ हैं, जगह जगह पे मोमोज़ मिल रहे हैं, हमें वाफल्स मिल रहे हैं, वो लेडीज़ घर पे कैसे बना सकती हैं। या पैनकेक्स हैं, आजकल पैनकेक पे वनीला आइसक्रीम चल रही है रख के, जो खाई जा रही है, और लावा केक चल रहा है। हम आपको बेकिंग भी सिखाएंगे बहुत, पर रुक रुक के। जैसे अब हम शुरू करा है हमने, जैसे आज कढ़ाई है और सवैयाँ हैं डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि शनवारी कढ़ाई बनाना तो बनती थी भाई शो में, सही है। अब ये देखिए, ये हमारे तकरीबन होने वाले हैं 5 मिनट में। ये आपको पता कैसे चलेगा, ये देखिए कितने आराम से निकल रहा है। ये देखिए, ये निकला, ये देखिए कितने आराम से इसने अपना पील छोड़ा है। आप ये देखो, आपको कोई बॉईल नहीं करना पड़ा, आपने कोई सेपरेट माइक्रो नहीं किया इसको। इसी में आपका टमाटर भी थोड़ा सा नरम पड़ गया और आपका ये हो गया, ठीक है। इसको हम रखते हैं 2 मिनट और। अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे कि हम किस तरह डाल रहे हैं। नमक हस्बे जायका होगा हर खाने में, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, और मेरा ये मानना है थोड़ा कम ही खाया करें, क्योंकि नमक अच्छा नहीं होता ज़्यादा सेहत के लिए। और हम इसमें अब ऑयल ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें हाफ कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ये हमने कर दिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पिसी हुई। अच्छा, हम लाल मिर्च थोड़े हल्के हाथ से डालेंगे, क्योंकि हम इसमें कुटी हुई मिर्च भी ऐड करेंगे। हमने 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें डाली है लाल मिर्च। अब हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून के करीब हल्दी, और अब इसमें एंड में डालेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि आपको पता है कुटी हुई मिर्चें जितनी देर पकती हैं उतनी उसमें तेज़ी आती रहती है। जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगी घर में किस तरह पीसा जाता है अच्छा खुशबूदार गरम मसाला, उसकी क्वांटिटी, उसकी चीज़ें हम अगले किसी एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत चेंज होता है। जो बाज़ार के मसाले होते हैं वो पुराने पिसे हुए होते हैं, क्योंकि हमारी अम्मी कहती हैं, नानी दादी कहती हैं, जो ताज़ी चीज़ों की बात होती है वो अलग होती है। और हमेशा आप लहसुन फ्रिज में पीस के रखते हो, लहसुन पीस के ना रखो। आप एक इमाम दस्ता लीजिए, जिसको लंगड़ी भी कहा जाता है, उसमें आप फ्रेश कूटें और फ्रेश डालें, उसकी बात और उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा। आप कभी करके देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा होगा इस बात का। अब ये देखिए, ये हमारे टमाटर की गलने की वो हो गई। ये देखिए हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए आराम से, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अच्छा, हमने बड़े पीस इसलिए रखे थे कि पील आराम से निकल आए। अब आपको समझ आया होगा कि क्यों हमने रखे थे इसके बड़े पीस। ये हमारे टमाटर भी टूट गया है, ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हम अलग अलग तरीके तो खाने बना ही रहे हैं, पर हम कुछ ऐसे फ्रोज़न आइटम्स बताएंगे और हम आपको ऐसी कढ़ाई का भी तरीका बताएंगे कि आप पहले मसाला 1 आध दिन पहले बना के रख लें और बस उसको निकालें, उसके अंदर चिकन डालें और आपकी 15-20 मिनट में कढ़ाई रेडी हो जाएगी। ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम इस मसाले को अच्छी तरह गलने छोड़ देते हैं, थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने टमाटर भी तोड़ दिए थे, नरम तो वो हो ही चुके थे, तो हमने टमाटर भी हमने सोचा तोड़ दें इसको, ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। क्योंकि हमें रेसिपीज़ बनानी है, 2 टाइम कम होता है, मुकाबला थोड़ा सख्त होता है, और हमें आपको छोटे छोटे टिप्स भी तो देनी है, ठीक है। जिसके लिए अब हम जो है वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये मसाला गले, फिर हम वो करेंगे। हम इस तरह ही अभी स्टार्ट भी कर सकते हैं कि को देख रहे थे आप लोग कि हमने मसाला गलने छोड़ा था और हमने एक तरफ
फ्लेम ऑन करके हमने इसमें 250 ग्राम, 1 कप के करीब चीनी डाली, 1.5 कप के करीब पानी डाला, 3-4 इलायचियाँ डाल दी कि हमारा शीरा रेडी हो जाए, ताकि हम जल्दी से सेवइयाँ भी रेडी कर सकें। ठीक है, हम यहाँ से फ्लेम थोड़ा तेज़ करते हैं और आप ये देखें हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो गई है, लहसुन भी सॉफ्ट हो गया है और ये हमारी टमाटर भी गल रहे हैं। हम इसको अच्छी तरह पहले भूनेंगे, क्योंकि हमारे जो खाने हैं पाकिस्तानी, इसमें भुनना ज़रूरी है। इसमें सारा गेम ही भुनने का है कि अच्छा भुना हुआ होगा और अलग अलग होगा, मसाला यकजान होगा, फ्लेवर एक दूसरे के अंदर आएंगे तभी फ्लेवर निकलता है। और जैसे मैं आपको बताती हूँ, चिकन के अंदर एक आती है छोटी सी स्मेल, ठीक है, थोड़ी सी, और बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती, या कभी हम फ्रीज़र कर देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें अलग फ्लेवर चेंज हो जाता है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कभी आपको मछेंदारी हो या कोई ऐसा फ्रीज़र का चिकन आपने निकाला हो, या बीफ हो, मटन हो, आप उसको पहले अच्छी तरह धो के छन्नी में रख दें, ताकि उसका पानी अच्छी तरह ड्रेन आउट हो जाए। मतलब 30 मिनट्स तो आपको लगेंगे, 25 to 30 मिनट्स। जब वो ड्रेन आउट हो जाएगा तो आप उसको लहसुन के पानी और उसमें सिरका डालेंगे, 2 टेबल स्पून। एक बाउल में आपने पानी लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 2 टेबल स्पून सिरका डाला, और आपने चिकन 1 मिनट के लिए डिप करी और बाहर निकाल दी। और अगर गोश्त है तो उसमें आप कुकिंग के टाइम ही 1 चम्मच सिरका डाल दें, तो उसकी मछेन मर जाती है। लहसुन अदरक तो हमारा पाकिस्तानी हर डिश में जाता है। कौन सा खाना है जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं जाता हो, सिर्फ मीठा छोड़ के हमारे। ये देखिए, हमने इसका शीरा बनने रखा था सेवइयों का। हम चाह रहे हैं साथ साथ सारे काम हो जाए हमारे ईज़िली। ये हमने रखा और ये हमारी चीनी इसकी घुल गई, हमें दिख रही है कि नहीं है अब इसमें चीनी। ठीक है, अब हम इसकी चीनी का हम इस पैन को साइड पे करेंगे। और देखें, सफाई निस ईमान है, हमें सफाई साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि किचन साफ़ होगा तो ही अच्छा लगेगा और इजी भी होता है, हमें समझ भी आ रही होती है कि हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। ये हमने प्लेट बाहर निकाली है ताकि हमारा काउंटर डैमेज ना हो। हम इसमें गरम गरम देगची जो रखने जा रहे हैं अब, ठीक है। और हमेशा शीरे से अपने हाथ आप ज़रूर बचाएं, क्योंकि ये एक ख़तरनाक होता है। इससे जो हाथ जलता है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है इससे। अब हम पैन रख रहे हैं इसमें सेवइयों के लिए, ताकि हमारा साथ साथ दोनों काम हो जाए। हमने इसमें ऑयल डाला। अच्छा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कुनाफा भी ना, हम आपको कुनाफा भी घर में दिखाएंगे जो सेवइयों से ही बनेगा, क्योंकि कुनाफा मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे एक अरबी डिश है जो हम आपको घर में सिखाएंगे, फेनी से सिखा देंगे या किसी भी चीज़ से, वो बात की बात है, हम आपको उसकी सारी रेसिपी देंगे। ये हमारा थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया, ये हमने सेवइयाँ डाल दी। ठीक है, मैंने थोड़ी लंबी लंबी सेवइयाँ रखी हैं क्योंकि अच्छी लगती हैं ये, ठीक है। और हम अब जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और आप हमारा रेसिपी कार्ड देखें। और हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमारा मसाला इधर भून रहा है। हमने सेवइयों को सिर्फ हल्की आंच पे गोल्डन ब्राउन करना है। जब इसकी खुशबू आने लगेगी कि ये थोड़ी भुन गई हैं, फिर हम इसमें आप ब्रेक के बाद आके ही सब कुछ ऐड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रेक पे जाते हैं। वेलकम अगेन, आप देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। अब हम इसमें आपने देखेंगे कितना हमने कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं है। ये हमने बहुत अच्छी तरह हमने मसाला नरम हो गया है, भुनने की तरफ है। ये देखें ऑयल छूट रहा है इसका, तो मतलब ये भुनने की तरफ है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। ये हमने डाल दी इसमें चिकन, ये ½ kg चिकन है, इसको हम ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये हम बर्तन भी पीछे रखते जाते हैं ताकि काउंटर क्लियर होता जाए और आपको अच्छा भी लगे, क्योंकि गंदे किचन में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमने इसको गलने छोड़ दिया है। अब ये मसाला भी भुन जाएगा, क्योंकि पहले थोड़ा भुन गया था। हम इसमें ½ कप के करीब पानी डाल रहे हैं ताकि चिकन को गलने में आसानी रहे।
देखिए, पानी कभी भी खुले हाथ से ना डालें, और कोई भी चीज़, नमक हो गया, मिर्च हो गई, क्योंकि आप जानते हैं हम डाल सकते हैं, खाने से निकाल नहीं सकते। वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आटे की लोई डालो, ये करो, वो करो, बहुत तामझाम हो जाता है। हम वो तामझाम से बचने के लिए हम इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने इस पे ढक दिया, हमने पानी डाल दिया है हाफ कप के करीब। अब हम इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ करते हैं ताकि ये ईज़िली कुक हो जाए, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे कुक। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चिकन के बारे में, आप फिर एक बार देख लो, भूल मत जाना। अगर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हमें, हम घर की लेडीज़ तो चिकन हाथ से तोड़ के चेक करती हैं, या गोश्त भी। ये देखें, पूरा टॉप टू बॉटम एंड तक ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम इसको गलने का मैं टिप बताऊंगी। ये अभी जुड़ा हुआ है ना, ये किस किस टाइम गलेगा कि आपको हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा, और आपको पता चल जाएगा कि चिकन कब गल गया। ये पता भी नहीं चलता इसमें कि कब गल गया। और हम जो है इसको अभी हमने रखा है अच्छी तरह से गलने। चिकन गल जाती है। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरी डिशेस के बारे में, जो बहुत तरह की कढ़ाइयाँ हैं। जैसे गांव में अलग बनती है और शहरों में अलग बनती है। हर एक शहर की एक अलग कढ़ाई है जो फेमस है। जिस तरह आजकल चल रहे हैं जिला के छोले, इस तरह हम आपको बताएंगे वजीहा के जिला के छोले, ठीक है। और आपको मैं बताती हूँ कि मेरा शो चलता है दोपहर 12 बजे मॉर्निंग विद सभी के बाद। आप सभी को तो सब जानते ही होंगे, और उनके शो के बाद चलता है मेरा शो। और जहां आज आप मुझे देख रहे हैं, जिस पोजीशन पे मैं हूं, वो मैं सिर्फ सभी की वजह से हूं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। वो मेरे शो की डायरेक्टर भी है। उनके पास बेतहाशा शेफ्स हैं और बहुत अच्छी हैं। वो बहुत पोलाइट किस्म की लेडी हैं कि उनके साथ मिल के काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने मेरी सिलेक्शन की है। मैं समझती हूँ कि मैं खुश नसीब, मेरा पहला प्लेटफॉर्म भी यहीं से था कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम मॉर्निंग शो में ही आके विद सभी के उनके साथ एक कुकिंग शो किया था। फिर मैं रमज़ान में उनके साथ जुड़ी, और अब उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। मैं अपने दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। कभी मैं पीछे नहीं हटती कि वो मुझे अगर कुछ बोल दें, क्योंकि जो आपको पहला मौका देता है ना इंसान, उसके साथ आपको हमेशा खड़ा होना चाहिए और उसकी बात हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि कोई जाने ना जाने, अल्लाह तो जानता है ना। हमें अल्लाह को भी राज़ी रखना है। और आप अपने जो खैर ख्वाह हैं, जैसे मेरे लिए एक सभी है जिसने मुझे 3 साल पहले लॉन्च किया था अपने ही शो में, बग़ैर किसी कॉस्ट के, बग़ैर किसी मतलब के। मुझे जानती नहीं थी, इसने मुझे मौका दिया, अपने शो में बुलाया, मॉर्निंग शो में, जिसमें कुकिंग करवाई। फिर इसने मुझे बाद में रमज़ान में इनवाइट किया। फिर अलग अलग अपने जो इनके शोज़ चलते हैं उसमें इन्होंने मुझे इनवाइट किया। और इन्हें मेरा खाना इतना अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि मैं एक पूरा कुकिंग शो करूं, जिसका नाम है खाना खजाना विद शेफ़ वजीहा। और आप तो पता है ये वीनस पे चलता है, ठीक है, रोज़ 12 बजे के बाद। और मेरे प्रोग्राम की डायरेक्टर भी सभी हैं, इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ और रिलैक्स भी हूँ, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि मैं अपनी हर बात सभी से शेयर कर सकती हूँ, प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ कि यार सभी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो और मेरी बात सुनती भी हैं, समझती भी हैं। मेन डायरेक्टर की बात होती है जब हम कहीं काम करते हैं या जॉब करते हैं, जो वर्किंग वूमेंस हैं, उन्हें पता है कि आपके जो बॉस होते हैं, अगर वो आपके साथ अच्छे हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छे की तरह होता है, और आप बहुत कंफर्टेबल होकर काम करते हैं, ठीक है। मुझे जो इतना बोलना भी सिखाया है ना, वो सब सभी ने सिखाया है कि मैं इतना बोलती हूँ। पहले मैं इतना नहीं बोलती थी, लेकिन मुझे कैमरा फेसिंग करना, बात करना, इस तरह करना, हर चीज़ सभी ने सिखाई है। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं हमेशा उन्हें दुआएं दूंगी। और जब कभी मेरे बच्चे होंगे और देखेंगे तो सभी खाला ही बोलेंगे उन्हें, सही है। और जो है क्या कहते हैं, हम देखते हैं कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। ये देखिए, अब हमारी कढ़ाई गल रही है चिकन। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो अभी खोल ली। वैसे चिकन को बार बार खोले नहीं है, गोश्त बना रहे हैं ना आप, उसको आप बार बार नहीं चेक करें आप। चिकन का टाइम है टोटल 15 मिनट। 15 मिनट में चिकन गल जाती है। जिस तरह हम पास्ता उबालते हैं उसका टाइम है 6 to 7 मिनट। 6 to 7 मिनट में बन जाता है।
अच्छा, हम आपको स्टेक भी बताएंगे और हम बीफ स्टेक बताएंगे। बीफ स्टेक का हम ये भी बताएंगे कि कौन से कट में आप जल्दी घर में बना सकते हो, जिसमें आपका ज़्यादा वो, क्योंकि हम जब ज़्यादा गोश्त पका लेते हैं आपको पता है थोड़ा चबी टाइप का हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का कट लेना है, कहाँ से लेना है और किस तरह बनाना है, वो सब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब जो है ये चिकन हमारी गल रही है, चिकन अच्छी तरह गल जाएगी, फिर हम जाएंगे सवैयों की तरफ। इतनी देर हम सवैयों के इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देते हैं। हमने सिर्फ ऑयल डाला है, सवैयाँ डाली और हमने इसमें अभी कुछ नहीं किया, हम इसको भूनेंगे बाद में, ठीक है। हमने शीरे के अंदर इलायची डाल दी 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 मिनट हमने इलायची डाली है इसमें और हम खुश्क देते। बस इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं। और मेरी अम्मी कहती थी कि खाना हमेशा वो होना चाहिए जिसमें इंग्रेडिएंट्स कम हो और खाने में टेस्ट ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है आप दाल झाम सब कुछ डालना शुरू कर दें, वो बहुत मुश्किल हमें फेसिंग होती है कि भाई ये भी डालना है वो भी डालना है, और जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है वो बेचारी लिख लिख के पागल हो जाए। ऐसा हमें नहीं करना है। हाँ, जहाँ नीड होगी, कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनमें हमें ज़्यादा चीज़ें डालनी पड़ती हैं, वो हम डालेंगे, ठीक है। इसी तरह अभी हम देख रहे हैं हमारा टाइम होने ही वाला है। इसको जैसे ही ये गलेगी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, कस्तूरी मेथी और कुटी लाल मिर्च, और एंड में गार्निशिंग के लिए हम इसमें डालेंगे हरा धनिया कटिंग करा हुआ। देखिए इंग्रेडिएंट्स कम है, बन जल्दी रही है, तो बात ही ख़त्म हो गई सारी हमारी, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये चिकन जब गल जाएगी ना अच्छी तरह, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी बोटी लेग पीस में से कैसे अलग हो गई है, ताकि आपको भी पता रहेगा कि किस तरह पकती है। ये हमारी चिकन गल रही है। इसी तरह चले हम बात करते हैं बीफ की। कुकिंग टाइम में हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया चिकन का टाइम है 15 मिनट। इसी तरह हमारा पास्ता का टाइम है 6 से 7 मिनट। इसी तरह मटन का टाइम है 30 to 40 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि वो मटन है, बकरा है, उसे गलने में थोड़ा टाइम लेता है। और हमेशा छोटा बकरा अच्छा होता है, जितना बड़ा बकरा होगा उसका गोश्त भी ज़्यादा डार्क कलर का होगा और वो गलने में भी उतना ही टाइम लेगा। हाँ, अब जैसे हम बताते हैं बकरा ईद आने वाली है, तो हम आपको बताएंगे कि बकरा ईद पे गोश्त की, बहुत से घरों में गोश्त नहीं पकता, भाई बच्चे नहीं खाते, हम नहीं खाएंगे, हमें स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। हम उसकी टिप्स भी आपको देंगे कि आप किस तरह पकाएं ताकि वो किसी को नहीं पता चलेगा कि बकरा ईद का गोश्त है। और गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें, लोगों में बांटें, गरीबों में बांटें, क्योंकि हम तो देखें कुछ ना कुछ करके ख़रीद ही लेते हैं, हफ्ते में एक बार खा ही लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो नहीं खाते। फ्रीज़र में भरने से अच्छा है किसी को दे दें, वो खा लें और वो खुश हो जाएँ, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। और ये आपको पता है अल्लाह ताला भी खुश होता है दूसरों की मदद करने से। ये हमारी चिकन अभी गली नहीं है, हमने चेक करी है आपके सामने। अब हम इसको देख ही रहे हैं ये कैसे होगी, ठीक है। अब हम इसको देखते रहते हैं। इसको हमने गलने छोड़ दिया, मध्यम आंच हम कर देते हैं इसकी। मध्यम आंच मीन्स मतलब हम कह रहे हैं दरमियानी आंच पे हम इसे रख देते हैं। देखिए हाँ, आप देख रहे थे कि हम बना रहे हैं कढ़ाई। मसाला अभी तक गला नहीं है, लेकिन अब हम करते हैं दूसरी रेसिपी स्टार्ट, और थोड़ी सी रद्दो बदल हम यहाँ करते हैं, ठीक है। हम इधर से उधर करते हैं ताकि हमें इजी हो जाए आपको बताना, क्योंकि चिकन गलने का टाइम, हम इतनी देर इधर हम वेट करें कि गलेगी तो पकेगी, तो हम थोड़ा सा सामान इधर उधर कर देते हैं। और ये देखिए इस तरह शो में तो चलता ही है, और किचन में लेडीज़ को तो पता ही है कि कितने आराम से हमें सामान इधर से उधर करना होता है, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मैंने कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स यहाँ रख दिए हैं और मैं ले जा रही हूँ यहाँ पर अपनी सवैयों के इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। मैंने आपके सामने पहले शीरा बनाया था 250 ग्राम, मैंने इसमें चीनी डाली थी 1 कप के करीब, और 1.5 कप पानी डाल के, और मैंने 3-4 इलायची यहाँ डाल के शीरा बना लिया था। देखिए शीरा गर्म है, और इधर मैंने ज़रा सा ऑयल डाला है और मैंने सवैयों को थोड़ा सा भूनने रख दिया। जब इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी मुझे भूनते हुए, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी शीरा और खुश्क दूध सबसे एंड में। वो मैं बताऊँगी क्यों, क्योंकि वो खोए का फ्लेवर देगा, आपको पता है। हाँ, मैं आपको एक अलग किस्म की मिठाइयाँ भी 2-3 सिखाऊंगी, ताकि आजकल मिठाई इतनी महंगी हो रही है यार कि कोई नहीं ख़रीद सकता, बहुत मुश्किल होती है। और
सबके लिए इजी नहीं है, जितनी वो महंगा हो गई है मिठाई। तो मैं आपको बताऊंगी कि घर में मिठाई सस्ते में आप कितना बना सकते हैं। उसमें आपको भी आसानी होगी, किसी के घर जा रहे हैं तो फटाफट खुद बनाई ले गई। क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं ना और ख़ुद बना के लेके जाएं तो आप सोच सकते हैं सब खुश भी बहुत होते हैं और तारीफ़ भी करते हैं, तो दिल भी खुश होता है, दिल चाहता है दोबारा अलग अलग किस्म की हम चीज़ें बनाएं। जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगी एक डिफरेंट मिठाई जिसका नाम है पान की मिठाई। पान की मिठाई आप देखेंगे ना, सुन के सभी कहेंगे पान की मिठाई यार, और मैं वाकई उसमें पान डालूंगी, आपको प्रॉपर बताऊंगी। और हम एक दिन बनाएंगे बॉम्बे बेकरी का केक, जो हैदराबाद का बहुत मशहूर केक है। एक हम आपके सामने बेक करेंगे और एक हम घर से बना के लाएंगे, जिसकी आइसिंग हम आपको करना सिखाएंगे ताकि आप भी सीख सकें ना अपने घर में। हम आपको दोनों तरीके से बनाना सिखाएंगे ताकि आसानी रहे। थोड़ा आगे पीछे होती हूँ, ये बोलेंगे कि ये तो इधर उधर रुकती ही नहीं है, अपनी जगह पे फिरे जा रही है इधर से उधर। भाई देखिए, किचन काउंटर साफ़ भी तो होना चाहिए। जब साफ़ होगा तो आपको चीज़ें वाज़ेह दिखेंगी, कैमरामैन हमारा आपको अच्छी तरीके से दिखा सकेगा कि क्या चीज़ डलने वाली है और क्या नहीं। ये देखें, इसका सवैयों का कलर चेंज होने वाला है, ठीक है। सवैयों का कलर चेंज हो गया। अब मैंने इसके अंदर डालना है शीरा जो मैंने बनाया था, जिसमें ये गलेंगी। अब मैं जब डालूंगी ना तो बहुत शर शर आएगी, थोड़ा मुँह पीछे करके डालें, सही है। और थोड़ा थोड़ा करके डालें, ज़्यादा सा डालेंगे ना तो ये बहुत ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे, ये हमने डाल दी इसमें शीरा, ठीक है। ये अब हम इसको गलने छोड़ रहे हैं शीरे को। ये इसी शीरे के पानी में गलेगी। देखें, आपने भी देखा कि हमने इसमें शीरा डाला है। शीरा डालने के बाद हम अब जा रहे हैं ब्रेक पे। हम इसको सिर्फ ढकेंगे ताकि सवैयाँ अच्छी तरह गल जाएं। और आप देखते रहिए हमारा शो खाना खजाना विद शेफ़ वजिया के साथ। वापस आते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक, खाना खजाना विद शेफ़ वजिया। आप देख रहे थे चिकन शनवारी कढ़ाई कराची की, और इसी तरह हमने बनाई है एक मीठा जो सवैयाँ है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का, जो ना खुश्क है ना दूध वाला है, थोड़ा अलग किस्म का है। थोड़ा मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है, क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं तो यकीनन मीठा होना चाहिए उसमें। तो ये देखिए, ये मेरी सवैयों को मैंने आपको बताया था कि मैं दम पे रख रही हूँ। इसके बाद मैंने इसे दम किया, ये गल गई। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी खुश दूध मिला के। इसी तरह ये देखें, हमारी चिकन ने पूरी, अगर आप देख सकते हैं, छोड़ दी है बोटी हड्डी, तो ये गल गई है और ये भुन गई है। जब ये भुन गई है, हम इसमें डालने लगे हैं हरी मिर्चें, कुछ गार्निश के लिए छोड़ देते हैं। इसी तरह कस्तूरी मेथी को थोड़ा हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, जैसे ऐसे। ठीक है, कस्तूरी मेथी ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि आपको पता है कस्तूरी मेथी में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो देख के टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि नमक भी है इसमें, ये आप ज़रा दिमाग में रखिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। अच्छा, मैंने हाथ से इसलिए डाली है, मेरी अम्मी कहती थी कि हर इंसान के हाथ में एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो टेस्ट जो है ना, मैं चाहती हूँ मेरे खानों में आ जाए, थोड़ा अलग किस्म का हो। मैं सबको ये मशवरा देती हूँ कि सब अपने घर में जब खाना डिश आउट करते हैं उससे पहले नमक ख़ास तौर पे अपने हाथों से ही डालें, चम्मच का यूज़ ना करें, लेकिन अंदाजे के साथ। ऐसा ना हो कि बहुत सारा नमक डाल दिया आपने, हो गया फिर काम, ठीक है। इसी तरह अब मैं इसका फ्लेम बंद करने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता है थोड़ा गैस इशू होते हैं। मैंने फ्लेम बंद किया, इसमें मैंने खुश दूध डाल रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए, खोए जैसा ये लगे हमें खाने में। अब ये देखें, जैसे ही हमने खुश दूध डाला है, इसका रंग भी चेंज हुआ है, ठीक है। और ये आपको लगेगा शायद दूध में बनाई है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये देखें, जैसे ये पहले हो रही थी थोड़ी पानी वाली, खुश दूध डालते ही इसने अपना कलर और चीज़ें चेंज कर दी। थोड़ा खुशबू आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा मैंने छोड़ा है कि मैं ऊपर गार्निशिंग करूँगी इसकी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हम इसको कैसे डिश आउट करते हैं हम देखते हैं। ये देखें, ठीक है, हम इस बाउल में निकाल देते हैं, सही है।
ताकि और आपने हमें कल भी देखना है, सही है, बिल्कुल सभी के मॉर्निंग शो के बाद, जिसका नाम है खाना खजाना शेफ़ वजीहा के साथ। ठीक है, ये हमने इसको डिश आउट करा और ये हम इसको रख रहे हैं इसमें। ठीक है, ये डिश आउट हो गया। हम इसमें थोड़ा सा हम इसको दिखें, मेरी अम्मी कहती थी कि खाना पहले हमारी नज़रें खाती हैं, उसके बाद जाके हम लोग खाते हैं। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें देखते हैं कि हमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, फिर ही हम लेते हैं, बेशक बूफे हो या शादी हो। ठीक है, हम काउंटर क्लियर कर रहे हैं ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से आपको दिख सकें और ख़ूबसूरती आ सके थोड़ी। कि अम्मी मेरी बोलती थी, मैं आपको बता रही थी कि पहले हमारी नज़रें खाना देखती हैं, फिर हम खाना खाते हैं। ठीक है, ये हमने पूरी कढ़ाई इसमें डिश आउट कर दी है। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि कढ़ाई हमारी या खाना बन गया? जब वो ऑयल छोड़ देता है। लेकिन ऑयल तो पहले भी छोड़ता है जब मसाला भूनते हैं, लेकिन जब हम चिकन वगैरह गलाते हैं तब भी हमारा पता चलता है कि हमने गल गई है। अब आप अगर देखें तो इसकी खुशबू इतनी अलग किस्म की है मेथी की वजह से। ये हमने इसके ऊपर फिर हरी मिर्च, थोड़ी गार्निशिंग तो बनती है ना भाई, गार्निशिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए, थोड़ी हरियाली हरी मिर्चों की, इसमें हम अदरक भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा शो चलता है रोज़ 12 बजे वीनस पर। आप हमें देख सकते हैं सभी के शो के फौरी बाद, हर रोज़, जिसमें हम आपको देश परदेश के खाने बनाना सिखाएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस भी कर सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं कल, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए तो हैं और हम आपकी ही फरमाइशों पे खाने बनाएंगे जिस तरह आप कहेंगे। वैसे तो आजकल जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं हम आपको वो बनाना सिखाएंगे। आजकल जो जो हो रहा है, जैसे वाफल्स हो गए और मोमोज़ हो गए, कुनाफा चल रहा है, मंदी चल रही है, अलग अलग किस्म की बिरयानियाँ भी हैं जो हम आपको सिखाएंगे। एक तो वाइट बिरयानी होती है, तय वाली बिरयानी होती है, जिसमें अब चलिए टिक्का बिरयानी, सीख कबाब बिरयानी, अलग अलग की बिरयानी है, हम वो भी सिखाएंगे आपको। बेकिंग भी सिखाएंगे, फ्रोज़न आइटम भी सिखाएंगे और आप हमें रोज़ देखते रहें। और जी नाजरीन, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कल हमें 12 बजे देखिएगा वीनस पे खाना खजाना विद शेफ़ वजीहा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।